आज की कहानी है एक फेरी की। मार्शमेलो मेडोज के दिल में, जहाँ कलरफुल फूल गमड्रॉप की तरह खिलते थे और लेमनेड की नदियाँ बहती थी, वहाँ एक प्यारी सी बेकरी थी। इस बेकरी की दीवारें जिंजरब्रेड की बनी थी और विंडोज सफेद फ्रॉस्टिंग से सजी थी। इस बेकरी को चलाती थी टिली, सबसे छोटी और सबसे प्यारी फेरी। टिली हमेशा एक गुलाबी एप्रन पहनती थी जिसमें छोटी छोटी चेरीज बनी होती थी और उसके पंखों से हल्की वनीला की खुशबू आती थी। हर सुबह टिली बेकरी का दरवाजा खोलती और जोर से कहती, गुड मॉर्निंग मेडोज, ताजे केक्स तैयार हैं। परियां, छोटी छोटी तितलियां और हट्टा खट्टा कीट पतंगे भी दूर दूर से टिली के केक्स खाने आते थे। एक चमकीले सुबह जब टिली स्ट्रॉबेरी काडू बेल रही थी, तभी एक छोटा सा नीला पंछी जिसका नाम पिप था, विंडो पर आया और कहने लगा, टिली, ओ टिली। पिप बोला, फेरी क्वीन का बर्थडे कल है और उनके लिए कोई केक नहीं है। महल के सारे बेकर्स फ्लू की बीमारी में हैं। टिली ने जोर से कहा, क्वीन के जन्मदिन पर केक नहीं, ये तो बड़ी मुश्किल है। पिप बोला, सिर्फ तुम ही मदद कर सकती हो। टिली ने अपना एप्रन सीधा किया और बोला, तो हम बनाएंगे दुनिया का सबसे जादू भरा केक। पिप खुशी से उड़ गया फेरी क्वीन को बताने। टिली ने फौरन काम स्टार्ट किया। टिली को मार्शमेलो मेडोज के सबसे ताजे और सबसे मैजिकल चीजें कलेक्ट करनी थी। कुछ चीजें दूर थी, कुछ मुश्किल जगह पे छुपी हुई थी। सबसे पहले टिली गई क्रिस्टल केव्स के पास, जहाँ चमकदार चीनी के मोती मिलते थे। छोटी छोटी शुगर स्प्राइट्स गाना गुनगुनाते हुए खुश होकर टिली के जर में वो स्पार्कलिंग शुगर भर देती थी। फिर टिली गई वनीला वाइन्स के पास, जहाँ वनीला की कलियां मुस्कुराती हुई उगती थी। यहाँ से टिली ने 3 सुनहरी वनीला पॉड्स इकट्ठी कर ली। फिर टिली गई व्हिप्ड क्रीम क्लाउड्स के पास, जो बिल्कुल दूध जैसी सफेद थी। टिली ने हल्की सी क्लाउड क्रीम जर में भरी, ख्याल रखा कि उसके बालों में अटके नहीं। सब कुछ मिलाने के बाद टिली बेकरी में वापस आई और बेकिंग में लग गई। उसने स्पार्कलिंग शुगर मिलाई, वनीला पॉड्स डाली, सनशाइन सिरप डाला और कलरफुल जादू वाले स्प्रिंकल्स भी। तभी बेकरी का दूर जोर से खुला। अंदर आया सुटी, एक छोटा सा ग्राउची स्मोक पिक्सी। टिली मुस्कुरा के बोली, अगर तुम मेरा केक सजाने में मदद करोगे तो मैं तुम्हारे लिए सबसे खट्टा लेमन टार्ट बनाऊंगी। सुटी की आंखें चमक उठी। सच्ची? सच्ची, टिली बोली। फिर टिली और सुटी दोनों मिलकर केक बनाने लगे। अगले दिन सब फेरी पैलेस में थे। टिली, पिप और सुटी एक बिग गोल्डन लीफ पर केक लेके पैलेस पहुँचे। फेरी क्वीन ने चमकदार मूनलाइट वाली ड्रेस पहनी थी। क्वीन ने एक पीस खाया और खुश होकर बोली, ये तो सबसे मजेदार केक है। थैंक यू टिली। टिली झुकी और बोली, आपका शुक्रिया महारानी। क्वीन बोली, आज से टिली की फेरी बेकरी मेरी फेवरेट बेकरी होगी। और उस दिन के बाद छोटी सी टिली की बेकरी मार्शमेलो मेडोज की सबसे प्यारी जगह बन गई। हर फेरी और सुटी जैसे ग्राउची पिक्सी भी वहाँ केक और मिठाई खाने आते थे। और रात को फेरी क्वीन अपने महल से टिली को एक प्यारी सी मुस्कान भेजती थी। अगर आपको टिली की कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।